हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित, जिसमें हम पढ़ेंगे बंगाल शैली के कलाकार के बारे में और जानेंगे कि बंगाल शैली का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ और किसके द्वारा बंगाल शैली का जन्म हुआ। साथ ही बंगाल शैली से संबंधित कलाकारों के बारे में भी और उनकी कृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे एक निवेदन कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपके पास तक हमारे दूसरे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बंगाल शैली कहाँ विकसित हुई? बंगाल राज्य में। बंगाल चित्र शैली ने किसकी आधारशिला रखी थी? आधुनिक भारतीय चित्रकला की। बंगाल शैली का विकास हुआ 1905 से 1920 के मध्य। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से आरंभ होता है? बंगाल शैली से। भारतीय चित्रकला की पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? बंगाल शैली को। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल में एक नवीन कला आंदोलन किसके सहयोग से आरंभ हुआ? अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे अवनींद्रनाथ। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर। पुनर्जागरण आंदोलन के कर्णधार कौन बने? अवनींद्रनाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की, बंगाल स्कूल। बंगाल कला स्कूल की अग्रणी थे अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? वॉश तकनीक। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? वॉश तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीक चीनी जापानी है। बंगाल शैली के जनक थे अवनींद्रनाथ टैगोर। वॉश चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर। पुनर्जागृति आंदोलन क्या था? पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर भारतीय परंपरागत मूल्यों की पुनः स्थापना करना। ईवी हेवेल कौन थे? कलकत्ता कला स्कूल के प्रिंसिपल। कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में ईवी हेवेल अपने विद्यार्थियों को किस शैली के लघु चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया? मुगल शैली। आनंद कुमार स्वामी का जन्म श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मैसाचुसेट्स यूएसए में। कलाकार, लेखक और रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से संबंध रखने वाली विलियम रोथेनस्टीन किसके मित्र थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? 1907 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? कुल 35 सदस्य, 30 अंग्रेज तथा 5 भारतीय। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड किचनर। 1913 में आनंद कुमार स्वामी की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? कला एवं स्वदेशी। भारतीय कला जगत में यूरोपीय कला शैलियों के प्रति रुचि उत्पन्न करने का कार्य किसने किया? 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के आरंभ में आए ब्रिटिश पेशेवर चित्रकारों ने। हिसिदा कौन था? जापानी चित्रकार। बंगाल शैली का दूसरा नाम था ठाकुर शैली। 19वीं शताब्दी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किए? ब्रिटिश शासकों ने। ओकाकुरा जापान से भारत कब आया? 1902 में। ओकाकुरा जापानी कलाकार की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? आइडियल ऑफ द ईस्ट। रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन 1919 में कोलकाता से किसने आरंभ किया? O.C. गांगुली। 1954 में राजेंद्र लाल मित्र तथा यतीन्द्र मोहन ने किस संस्था की स्थापना की थी? उद्योग कला संस्थान। अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 7 अगस्त 1871 को जोड़ासांकु, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अवनींद्रनाथ का विवाह किससे हुआ? सुहासिनी देवी। अवनींद्रनाथ द्वारा रचित ग्रंथ है भारतीय शिल्प परिचय 1909, षडंग 1914, बंगलार वृत्त 1919।
कोलकाता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल शैली के संस्थापक, चित्रकार, प्रवर्तक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। आधुनिक चित्रकला के पितामह कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य तथा बंगाल शैली में कार्य करने वाले अन्य कलाकार कौन थे? क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, देवी प्रसाद राय चौधरी, शैलेंद्रनाथ डे, मुकुल डे, शारदा चरण उकील, सुरेंद्र गांगुली, रविशंकर रावल, AR चुगताई। भारतीय शिल्प षडंग के लेखक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापानी वॉश तकनीक शिक्षा किससे प्राप्त की? याकोहामा तैकान तथा हिसीदा। अवनींद्रनाथ कोलकाता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? 1905 में। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? अवनींद्रनाथ। कमल पत्र पर अश्रुपात, कागज पर जल रंग व वॉश किसका चित्र है? अवनींद्रनाथ। गणेश जननी किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? अवनींद्रनाथ। औरंगजेब का बुढ़ापा या औरंगजेब की वृद्धावस्था की चित्र कहाँ सुरक्षित रखे गए हैं? राज्य पुस्तकालय, रामपुर, उत्तर प्रदेश में। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कलागुरु कौन थे? इटालियन कलाकार गिलहार्डी। बुद्ध और सुजाता तथा बुद्धजन किसकी रचना है? अवनींद्रनाथ। भारत माता 1905 चित्र के चित्रकार का नाम है अवनींद्रनाथ। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता तथा सांध्य दीप किस तकनीक में बनाए? जापानी वॉश। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित एक प्रमुख श्रृंखला का नाम बताइए। अरेबियन नाइट्स। वॉश चित्रांकन के लिए अवनींद्रनाथ धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते थे? इंग्लैंड का बना कार्टेज पेपर। समाज की बुराइयों को अवनींद्रनाथ ने किसके माध्यम से उजागर किया? मुखौटों। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई कार्टुम कुटुम की कृति काष्ठ से निर्मित उल्लू कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली। अवनींद्रनाथ की काष्ठ मूर्तियाँ कहाँ सुरक्षित हैं? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली में। 1921 से 1929 के मध्य कोलकाता विश्वविद्यालय में कार्यरत अवनींद्रनाथ ने जो व्याख्यान दिया वह किस नाम से संग्रहित है? बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली। अवनींद्रनाथ की आत्मकथा का क्या नाम था? जोड़ा सांकोर धारे। अवनींद्रनाथ ने रविंद्रनाथ की किस पुस्तक के लिए 32 रेखाचित्र बनाए? चित्रांगदा। अवनींद्रनाथ की शिष्या का क्या नाम था? यहाँ पर शिक्षा की जगह शिष्या है, यानी उनकी शिष्या का क्या नाम था? रानी चंदा। अवनींद्रनाथ के शिष्य कला के प्रसार हेतु कहाँ कहाँ गए? शांति निकेतन में नंदलाल बोस, लखनऊ में हल्दर, मैसूर में वेंकटप्पा, मद्रास में देवी प्रसाद राय चौधरी, जयपुर में शैलेंद्रनाथ डे, लाहौर में समरेंद्र नाथ गुप्त। भारत के प्रथम महिला चित्रकार थीं सुनैना देवी। कुछ जगहों पे ये सुनैनी देवी भी लिखा जाता है और कुछ जगह सुनैना देवी लिखा जाता है, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। सुनैना देवी कौन थी? अवनींद्रनाथ की बहन। राज कहानी नामक बांग्ला साहित्य किसने लिखा? अवनींद्रनाथ। बच्चों के लिए किसने अवन ठाकुर नामक पुस्तक लिखी? अवनींद्रनाथ। विख्यात चित्र यात्रा का अंत किसने बनाया? अवनींद्रनाथ। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र थे भारत माता, गणेश जननी, बुद्ध और सुजाता, बुद्ध जन्म, तिष्य रक्षिता, ताजमहल, शाहजहां की मृत्यु, जीवन संध्या तथा कोहरा व संध्या। असित कुमार हल्दर का जन्म 10 सितंबर 1890 को कहाँ हुआ था? कोलकाता में। असित कुमार हल्दर आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल थे।
लखनऊ के। किस कलाकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर की प्रमुख पुस्तकें हैं आवर हेरिटेज इन आर्ट तथा आर्ट एंड ट्रेडिशन। असित हल्दर जाने जाते हैं आधुनिक कलाकार के रूप में। असित कुमार हल्दर का प्रसिद्ध चित्र ध्रुव को 1914 में किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था? मिथ्स ऑफ द हिंदू एंड बुद्धिस्ट। हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक या संगीत की लौ। असित कुमार हल्दर के प्रसिद्ध चित्र हैं उमर खयाम तथा कुणाल व अकबर इत्यादि। नव बंगाल शैली किसकी देन है? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 3 दिसंबर 1882 बिहार के मुंगेर में। नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र है वीणा वादिनी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में नंदलाल बोस को उनके सती नामक चित्र पर कितने रुपए का पुरस्कार मिला? 500 रुपये। 1909 से 1911 के मध्य लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में असित कुमार हल्दर के साथ अजंता की अनुकृतियाँ किसने तैयार की? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के कलाकार जीवन में मुख्य परिपक्वता किसके चित्र देखने के बाद आई? अजंता भित्ति चित्र। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर चित्रित किए नंदलाल बोस ने। हरिपुरा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं नंदलाल बोस। हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक है जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। किसने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्रण इलस्ट्रेशन बनाया? नंदलाल बोस। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। भारतीय ग्रामीण जीवन। शिल्प कथा रूपावली पुस्तकों के रचयिता हैं नंदलाल बोस। 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम चित्रकार हैं नंदलाल बोस। भारतीय चित्रकला को सम्मान दिलाने का श्रेय किसको है? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? शांति निकेतन। पहली भारतीय कलाकार जिनकी कलाकृति पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस कहाँ के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे? कला भवन शांति निकेतन। नंदलाल बोस शांति निकेतन के कला भवन के अध्यक्ष कब बनाए गए? 1922 में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किसने किया था? नंदलाल बोस ने। हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? टेम्परा। कौन से प्रसिद्ध कलाकार हैं जो अपने उपनाम मास्टर मोशाय के नाम से प्रसिद्ध हुए? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने 1928 में इटालियन म्यूरल तकनीक से कौन सा विशाल भित्ति चित्र बनाया? दूल्हे की सवारी। कौन सा 15 फीट लंबा चित्र नंदलाल बोस ने 1 घंटे में बनाया? पांडवों का हिमालय आरोहण। महिषासुर मर्दिनी का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? नंदलाल बोस। रविंद्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक का अलंकरण नंदलाल बोस ने किया? छायानिका। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि का चित्रण किसने किया? नंदलाल बोस। कुल 22 चित्र बनाए। नंदलाल बोस ने किन कलाकारों के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई? राजा रवि वर्मा तथा राफेल। यम और सावित्री किसकी प्रसिद्ध कृति है? नंदलाल बोस। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 31 जुलाई 1891 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की निर्माता के पास जगताई गांव में। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के कला गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ ठाकुर। 1912 से 1930 तक क्षितेंद्रनाथ मजूमदार कहाँ अध्यापक बनाए गए? इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता।
क्षितेंद्र नाथ मजूमदार 1942 से 1964 तक किस विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष रहे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। किस चित्रकार ने बिहार की एक ड्रामा समूह यात्रा दल के लिए मंच सज्जा का काम किया? क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार ने श्री कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण किससे लिया? नवदीप ब्रजवासी। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में कलाध्यापक थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1942 को किसने की थी? क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार की चित्र शैली को कौन सी संज्ञा दी जाती है? जलरंग, वॉश। चैतन्य का गृहत्याग विख्यात चित्र किस चित्रकार ने बनाया? क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार को कहा जाता है संत चित्रकार। बंगाल शैली के चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार थे क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्र किसका है? क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार का प्रथम चित्र जिसे अंग्रेज ने 80 रुपये में खरीदा था, बालक ध्रुव की तपस्या। इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरि केशव घोष के विशेष प्रस्ताव पर गीत गोविंद चित्रावली किसने तैयार की थी? क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। शैलेंद्र नाथ डे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1890 में इलाहाबाद के दारागंज में। शैलेंद्र नाथ डे ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में अवनींद्र नाथ ठाकुर के सानिध्य में। भारतीय कला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? शैलेंद्र नाथ डे। मेघदूत किस कलाकार की चित्र श्रृंखला है? शैलेंद्र नाथ डे। राजस्थानी पुनर्जागरण कला की अग्रणी कलाकार कौन थे? शैलेंद्र नाथ डे। शैलेंद्र नाथ डे पत्र कलम का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया? ईश्वरी प्रसाद। शैलेंद्र नाथ डे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में कला शिक्षक के रूप में कब नियुक्त हुए? 1924 में। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में शैलेंद्र नाथ डे के कौन कौन से विख्यात चित्रकार शिष्य रहे? पद्मश्री रामगोपाल विजयवर्गीय, देवकीनंदन शर्मा तथा शंभुनाथ मिश्र। शैलेंद्र नाथ डे के प्रसिद्ध चित्र हैं मेघदूत श्रृंखला, यशोदा और बालक कृष्ण, यक्ष पत्नी, बनवासी यज्ञ, चलते फिरते भावमुद्रा, नृत्य भंगिमा, कौशल्या से आज्ञा लेते राम, गरुणासीन, अष्टभुजी विष्णु आदि। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 15 जून 1899 को अविभाजित बंगाल के रंगपुर जिले वर्तमान बांग्लादेश के तेजहत में। डीपी राय चौधरी का विवाह किससे हुआ था? डॉली से। डीपी राय चौधरी ने किस बंगाली चित्रकार से पेंटिंग सीखी? अवनींद्र नाथ टैगोर। डीपी राय चौधरी ने मूर्तिकला में प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया? हिरण्यम राय चौधरी से। किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति ब्रांज मूर्ति का निर्माण पटना में किया? डीपी राय चौधरी या देवी प्रसाद राय चौधरी। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई थी? डीपी राय चौधरी। श्रम की विजय मूर्ति को 1954 में कांस्य एवं सीमेंट के संयोजन से मूल रूप से डीपी राय चौधरी ने कहाँ निर्मित किया था? मरीना समुद्री तट, चेन्नई। श्रम की विजय देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाई गई एक सार्वजनिक मूर्ति संरचना है जो दर्शाती है राजमिस्त्रियों का एक समूह पत्थर के एक बड़े टुकड़े को भरसक उठाने का प्रयास कर रहे हैं। डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति श्रम की विजय की एक प्रतिकृति 1959 में कहाँ स्थापित की गई? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली के मुख्य द्वार पर। डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति श्रम की विजय कहाँ स्थापित है?
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के परिसर के मुक्तावकाश में 1955 में टोक्यो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में किसने काम किया? डीपी राय चौधरी। जब 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई तब किसे संस्थापक अध्यक्ष के रूप में चुना गया? डीपी राय चौधरी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जिसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी की कृतियों पर किसका प्रभाव था? फ्रेंच प्रभाववादी मूर्तिकार अगस्त रोंदा का। 1929 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास की प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन नियुक्त किए गए? डीपी राय चौधरी। वास्तुकला, धातु ढलाई, मूर्ति रचना तथा आधुनिक चित्र रचना पद्धति को किस स्थान की कला विद्यालय में प्रमुखता से शिक्षण में सम्मिलित किया गया? मद्रास। देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? 1958 में। दिल्ली में डांडी मार्च की प्रतिमा किसने बनाई? डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी के विषय में अधिकांशतः क्या होती थी? महिला। 76 वर्ष की आयु में डीपी राय चौधरी का निधन कब हो गया? 15 अक्टूबर 1975। अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 21 सितंबर 1897 को पाकिस्तान के लाहौर में। अब्दुल रहमान चुगताई के आरंभिक कला शिक्षक कौन थे? उस्ताद मीर बख्श। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे बंगाल शैली से। अब्दुल रहमान चुगताई ने कला की विधिवत शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? कला स्कूल ऑफ आर्ट से कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में। अब्दुल रहमान चुगताई को किस कला विद्यालय में नियुक्त किया गया? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर। दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान चुगताई। किसे पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार माना जाता है? अब्दुल रहमान चुगताई। अपने चित्रों में कैलीग्राफिक लाइन सुलेख रेखा का प्रयोग किसने किया? अब्दुल रहमान चुगताई। अब्दुल रहमान चुगताई की शैली को क्या कहा जाता है? चुगताई शैली। चुगताई के चित्र पर किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? मुगल लघु चित्रकला, आर्ट नूवो तथा इस्लामिक ईरानी कला। किसे रंगों का सम्राट कहा जाता है? चुगताई को। चुगताई ने राधिका शीर्षक चित्र को किस माध्यम में बनाया था? टेम्परा तथा वॉश। अब्दुल रहमान चुगताई ने कुल कितनी पुस्तकों को प्रकाशित किया? 3। मुरक्का ए चुगताई 1928, नक्काश ए चुगताई 1935, चुगताई की पेंटिंग 1940। अब्दुल रहमान चुगताई के कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था मुरक्का ए चुगताई। यह मिर्ज़ा गालिब की उर्दू कविताओं का सचित्र संस्करण है। अब्दुल रहमान चुगताई की लोकप्रियता के अन्य कारण हैं पाकिस्तानी टीवी रेडियो के लिए लोगों को तैयार करना तथा अनारकली नाटक के लिए पर्दे पर अनारकली की पेंटिंग बनाने से। किस कलाकार की प्रशंसक पिकासो तथा एलिजाबेथ द्वितीय रहीं? अब्दुल रहमान चुगताई। अब्दुल रहमान चुगताई के प्रमुख चित्र हैं सहारा की राजकुमारी, प्रिंस सलीम, जंगल में लैला, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संरक्षित, कवि तुलसीदास, राधा कृष्ण, होली, हीरामन तोता, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संरक्षित इत्यादि। शारदा उकील का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 14 नवंबर 1888 को विक्रमपुर, वर्तमान ढाका, बांग्लादेश। शारदा उकील ने कला शिक्षा कहाँ और किसके निर्देशन में प्राप्त की? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में। शारदा उकील चित्रकार के साथ किस रूप में प्रसिद्ध थे? अभिनेता। शारदा उकील के 2 छोटे भाई थे, वारदा उकील तथा रानोदा उकील। नई दिल्ली में सर्व प्राचीन आर्ट स्कूल शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने और कब की?
बंगाल शैली के कलाकार शारदा वकील ने 1926 में नई दिल्ली में रूपलेखा नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? शारदा वकील। मुकुल चंद्र डे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 23 जुलाई 1895 को श्रीधर खोला, वर्तमान बांग्लादेश में। मुकुल चंद्र डे ने कला की शिक्षा किससे और कहाँ से प्राप्त की? आरंभ में रविंद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में शांति निकेतन बीरूभूम में, तत्पश्चात अवनींद्रनाथ के निर्देशन में कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से। भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग के अगुआ थे मुकुल चंद्र डे। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। मुकुल चंद्र डे एचिंग तकनीकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? अमेरिका के शिकागो में जीन्स ब्लेंडिंग स्लोन तथा बर्थ जैक्स के निर्देशन में। वह भारतीय कलाकार जो शिकागो सोसाइटी ऑफ टीचर्स के जीवन पर्यंत सदस्य रहे। मुकुल चंद्र डे। 1928 में मुकुल चंद्र डे किस कला विद्यालय के प्राचार्य नियुक्त किए गए? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता के। किसने सर्वप्रथम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में महिलाओं के लिए दाखिला आरंभ किया? मुकुल चंद्र डे ने। 1940 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान किस भारतीय कलाकार ने बड़े पैमाने पर सुरुल के टेराकोटा मंदिरों की फ़ोटो खींची, जिसे बाद में वीरभूमि टेराकोटा नामक एल्बम में वर्ष 1959 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया? मुकुल चंद्र डे। सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 24 सितंबर 1907 को चिटगांव, वर्तमान बांग्लादेश का एक शहर। सुधीर खास्तगीर के पूर्वजों को मुगलों ने क्या उपाधि दी थी? खास्तगीर, हिंदू वैद्य। सुधीर खास्तगीर किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, बाद में नंदलाल बोस के। कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे सुधीर खास्तगीर। दून स्कूल देहरादून के प्रथम कला शिक्षक नियुक्त किए गए थे सुधीर खास्तगीर। उत्तराखंड में दून स्कूल देहरादून की स्थापना किसने और कब की थी? सतीश रंजन दास ने 1935 में। सुधीर खास्तगीर किस रूप में जाने जाते हैं? मुख्यतया मूर्तिकार, तत्पश्चात चित्रकार। वह कलाकार जिसकी प्रतिभा मूर्तिकार और चित्रकार दोनों रूपों में प्रस्फुटित हुई, परंतु वे पहले मूर्तिकार हैं तथा बाद में चित्रकार। सुधीर खास्तगीर। 1937 में सुधीर खास्तगीर ने कांस्य ढलाई की शिक्षा किससे ली? इंग्लैंड में एरिक गिल से। 1934 में सुधीर खास्तगीर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? इंडियन सोसाइटी लंदन में। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुधीर खास्तगीर को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्राचार्य के पद पर कब आमंत्रित किया? 1956 में। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1911 में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में सुधीर खास्तगीर के प्रमुख शिष्यों में से थे मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट, अवतार सिंह पवार। 1957 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार थे सुधीर खास्तगीर। बाउल डांस शीर्षक की चित्र श्रृंखला के रचनाकार हैं सुधीर खास्तगीर। लीनो माध्यम में बना टोरसो चित्र किसका है? सुधीर खास्तगीर। सुधीर खास्तगीर के मूर्ति शिल्प पर किसका प्रभाव है? यूरोपीय कलाकार रोंदा का। सुधीर खास्तगीर की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति शिल्प जिसे मद्रास फाइन आर्ट्स सोसाइटी की हाल की प्रदर्शनी में मूर्तिकला के लिए पहला पुरस्कार दिया गया, डॉटर ऑफ द सॉइल। सुधीर खास्तगीर के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं विंटर, माँ और शिशु तथा डॉटर ऑफ द सॉइल। वेंकटप्पा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1886 में मैसूर में। वेंकटप्पा किस रूप में प्रसिद्ध हैं? चित्रकार, लघु चित्रकार के। किस चित्रकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है? वेंकटप्पा।
वेंकटप्पा की प्रसिद्धि और किस रूप में जानी जाती है? वीणा वादक के। वेंकटप्पा के पूर्वज थे मैसूर राज्य के दरबारी चित्रकार। वेंकटप्पा ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? अवनींद्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में 1909 से 1911 के मध्य कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में। 1909 से 1911 के मध्य अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करने में लेडी हेरिंगम के दल में अन्य चित्रकारों के साथ और कौन शामिल थे? वेंकटप्पा। वेंकटप्पा की शैली प्रभावित थी मुगल व दक्षिणी शैली से। वर्ष 1926 में ऊटी के दृश्य चित्र तथा 1934 में कोडाई कनाल के दृश्य चित्र जल रंग में किसने बनाए? वेंकटप्पा ने। राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण, लंका दहन, सीता व स्वर्ण मृग, राम का विवाह, टीपू सुल्तान इत्यादि चित्र किसके हैं? वेंकटप्पा। 1974 में कर्नाटक सरकार ने किस कलाकार के नाम से बंगलुरु में वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना की? के वेंकटप्पा। विख्यात कलाकार कनु देसाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1907 में गुजरात के भरूच शहर में। कनु देसाई किस रूप में प्रसिद्ध हैं? चित्रकार और कला निर्देशक। कनु देसाई की कला शिक्षा कहाँ और किसके मार्गदर्शन में हुई? शांति निकेतन में नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में। कनु देसाई ने किन विषयों से संबंधित चित्र अधिक बनाए? राधा कृष्ण, मीरा उत्सव, त्योहार व श्रृंगारिक प्रसंगों से। कनु देसाई द्वारा निर्मित प्रमुख चित्र हैं मीरा, राधा कृष्ण, भारत माता, वट सावित्री तथा अर्चना। कौन सा कलाकार चलचित्र जगत से भी संबंधित रहा और अति उत्तम फिल्मों में कला निर्देशन किया? कनु देसाई। किन फिल्मों में कनु देसाई ने कला निर्देशन का काम किया? रामराज्य, बैजू बावरा, नवरंग, भरत मिलाप और छनक छनक पायलबाजी। 1957 में कनु देसाई को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला? झनक झनक पायलबाजी। 1938 में गुजराती संस्कृति में सर्वोच्च पुरस्कार रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक किसे मिला? कनु देसाई। कनु देसाई को गुजरात ललित कला अकादमी द्वारा गुजरात गौरव पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1965 में। समरेंद्र नाथ गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कोलकाता में 1887 में। समरेंद्र नाथ गुप्त ने कला शिक्षा कहाँ और किससे प्राप्त की? कोलकाता कला विद्यालय में अवनींद्रनाथ टैगोर से। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम भारतीय प्राचार्य नियुक्त किए गए समरेंद्र नाथ गुप्त। वर्ष 1914 में असित कुमार हल्दर के साथ जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की? समरेंद्र नाथ गुप्त ने। शैलोज मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1907 में पश्चिम बंगाल में। शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? रंगवादी या फाववादी? शैलोज मुखर्जी ने किस यूरोपीय कलाकार से प्रेरणा ली? मातिस। आधुनिक कलाकारों तथा अमृता शेरगिल के मध्य सेतु का कार्य किया शैलोज मुखर्जी ने। इंपीरियल टोबैको कंपनी में कला निदेशक पद पर रहे शैलोज मुखर्जी। लोक कला व बसौली शैली से प्रभावित कलाकार थे शैलोज मुखर्जी। 1937 में शैलोज मुखर्जी की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? कोलकाता में। किस कलाकार ने विवाह नहीं किया? शैलोज मुखर्जी। शैलोज मुखर्जी की मृत्यु कैसे हो गई थी? दिल्ली में बस से गिरकर। कला जगत में अवनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे अवनींद्रनाथ। अवनींद्रनाथ ठाकुर का पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र है शुक्लाभिसारे। अवनींद्रनाथ ने कुल कितने चित्र बनाए? 400। भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? नंदलाल बोस। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? वॉश। देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? इंदौर। वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है?
परमानंद चोयल। विचित्र क्लब की स्थापना जोरासंकु में कब हुई? 1915। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर 1875 के प्रथम प्राचार्य कौन थे? जॉन लॉकवुड किपलिंग। जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन हैं? सोमनाथ होर। कौन वॉश शैली से संबंधित नहीं हैं? एस.जी. श्रीखंडे। डी.पी. राय चौधरी के चित्रण के विषय अधिकांशतः क्या होते थे? महिला। राम किंकर बैज के गुरु थे? नंदलाल बोस। रविंद्रनाथ टैगोर ने उम्र के 7वें दशक में किसे अपनाया? चित्रकारी को। टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? अवनींद्रनाथ टैगोर। लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया? अवनींद्रनाथ। कौन अवन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध है? अवनींद्रनाथ। किसने कांस्य माध्यम में भी मूर्तियां निर्मित की? सोमनाथ होर। आधुनिक भारतीय कलाकारों में किस कलाकार ने मुगल व राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया? अवनींद्रनाथ टैगोर। द्रावणकोर मंदिर में ही हरिजन प्रवेश उद्घोषणा कांस्य मूर्ति किसकी है? डी.पी. राय चौधरी। नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली? महात्मा गांधी। लखनऊ के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस ने किसके साथ मिलकर म्यूरल बनाए थे? यामिनी रॉय। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर किस ललित कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? कोलकाता कॉलेज ऑफ आर्ट्स। पैन एशियनिज्म किससे संबंधित है? एशियाई कला अवधारणा। आनंद कुमार स्वामी की पत्नी थी स्टेला ब्लाच। वर्ष 2008 में प्रकाशित पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध पुस्तक है आर शिव कुमार की। कौन कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? गणेश हालोई। किस चित्रकार ने ठेठ यूरोपियन शैली में ही चित्रकारी की? राजा रवि वर्मा। ए.एन. टैगोर की कलाकृति आउल एंड वर्ड किस माध्यम में निर्मित है? कास्ट। अवनींद्रनाथ के दल में कौन नहीं था? रविशंकर रावल। अवनींद्रनाथ टैगोर का टेम्परा व वॉश पद्धति में बना चित्र यात्राकांत कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अवनींद्रनाथ टैगोर प्रवर्तक थे भारतीय परंपरा व यूरोपीय यथार्थवाद के। नंदलाल बोस द्वारा शिव व सती चित्र कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली। कागज पर जल रंग से बना चित्र रासलीला के चित्रकार हैं चितेंद्रनाथ मजूमदार। चुगताई का प्रसिद्ध चित्र राधिका कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। 1940 में चित्र मेघदूत श्रृंखला है रामगोपाल विजयवर्गीय की। रामगोपाल विजयवर्गीय को उनके किस काव्य संग्रह पर राजस्थान अकादमी ने कविता पुरस्कार से सम्मानित किया? अभिसार निशा। व्हेन विंटर कम्स और विक्टिम्स ऑफ हंगर मूर्तियाँ डी.पी. राय चौधरी ने किस माध्यम में बनाई? कांस्य। अपने बड़े आकार की आउटडोर मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं डी.पी. राय चौधरी। हरम का कैदी रासलीला और ड्रामेटिक पोज ऑफ अ मैन इन अ लार्ज क्लॉक एंड हेड तथा द ट्रिब्यून किस कलाकार की उल्लेखनीय कृतियां हैं? डी.पी. राय चौधरी। दो बहनें, नृत्यांगना, धरती की बेटी, अभिसारिका किस कलाकार द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र हैं? सुधीर रंजन खास्तगीर। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।